नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे SIR के तहत मतदाताओं को घरों तक पहुंचाए गए गणना पत्रकों को भरकर जल्द अपने क्षेत्र के BLO को उपलब्ध कराएं, ताकि निर्धारित समय सीमा में उनका डिजिटाइजेशन किया जा सके। कलेक्टर रुचिका चौहान ने मतदाताओं से कहा है कि 4 दिसंबर तक 100% मतदाताओं के प्रपत्रों को डिजिटाइजेशन किया जाना है। ग्वालियर जिले के सभी मतदाताओं के घरों तक BLO के माध्यम से प्रपत्र पहुंचा दिए गए हैं। मतदाता 26 नवंबर तक प्रपत्रों को भरकर अपने क्षेत्र के BLO के पास प्रस्तुत करेंगे। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारी गहन पुनरीक्षण की कार्रवाई चल रही है हमारी मतदाता सूची की, और 4 दिसंबर के पूर्व वो विंडो है जिसमें आप सभी मतदाताओं के भरे हुए EF फॉर्म्स को, गणना पत्रकों को हमको BLO ऐप के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करना है। 26 नवंबर तक बहुत आवश्यक है कि हमारे सभी मतदाता अपने पूर्णतः भरे हुए फॉर्म्स को अपने BLO को उपलब्ध करवा दें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप ये सारे फॉर्म्स हमको उपलब्ध कराते हैं तो इनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके इसको हम BLO ऐप के माध्यम से फॉर्म दर फॉर्म फिल करते हैं। और जब हम अपने पूरे ज़िले की बात करें तो हमारे ज़िले में अभी 16 लाख से अधिक मतदाता है। लगभग 30% का कार्य हमारा हो चुका है, लेकिन अभी भी 70% कार्य शेष है, यानी जिनको फॉर्म्स को हमें अपलोड करना है उसकी संख्या काफ़ी अधिक है। हर फॉर्म को अपलोड करने में समय लगता है, तो यदि आप सभी लोग अपने भरे हुए फॉर्म्स 26 नवंबर तक अपने BLO को दे देंगे तो बड़े सुव्यवस्थित तरीके से आपके फॉर्म आपके परिवार की प्रॉपर लिंकिंग के साथ में हम लोग पोर्टल पे अपडेट कर पाएंगे। खंडवा महापौर अमृता अमर यादव के जन्मदिन पर आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने इमलीपुरा के बेगम पार्क में पौधारोपण किया। भाजपा नेताओं ने नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। मुस्लिम बहुल इलाके में पौधारोपण करने के बाद भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम के तहत सभी से एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। भाजपा नेता सईद कुरैशी ने कहा कि धर्म इस्लाम में भी पाकीजगी आधा ईमान है। साफ सुथरे रहें, हमेशा अपने आसपास की जगह को साफ रखें। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता सईद कुरैशी, एजाज खान, अयाज खान, इलमुद्दीन सोनी व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज खंडवा के प्रथम नागरिक श्रीमती अमृता अमर यादव जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में नमो वन पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया बेगम पार्क इमलीपुरा खंडवा में। इसमें जो है हमारे महापौर जी के आह्वान पर सभी क्षेत्रों में जो है पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इसी के अंतर्गत आज इमलीपुरा क्षेत्र में भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जो है ये कार्यक्रम किया गया और यहाँ पौधारोपण कार्यक्रम को संपन्न किया गया। इस अवसर पर तो हम यही कहेंगे कि हमारे खंडवा की प्रथम नागरिक श्रीमती अमृता अमर यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम सभी अल्पसंख्यक मोर्चे और मुस्लिम समाज की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आज बेगम पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, और जिसमें सभी गणमान्य और शहर के सभी समाज में जो सहयोग देने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने आकर यहाँ पर सहयोग प्रदान किया। बुरहानपुर जिले में इन दिनों केला उत्पादक किसान आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। किसानों को फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। किसान केला फसल को काटकर फेंकने लगे हैं। ग्राम पंचायत पातोड़ा के भोलाना गांव के किसान ओमराज बावस्कर और विजय बावस्कर ने अपने खेतों से लाखों रुपए की तैयार केला फसल को कटाकर फेंक दिया है। इसी तरह तुकई थर्ड गांव में भी किसान गौरव फिरके ने खेत से करीब
13,000 पेड़ कटाकर फेंक दिए हैं। इससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। अब पीड़ित किसान ने सरकार से मुआवजा की मांग की है। मेहनतकश किसान अपने ही खेतों में तैयार फसल को बर्बाद करने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसे हालात केवल एक किसान की नहीं बल्कि सैकड़ों किसानों की है। बाजार में केले के दाम इतने गिर चुके हैं कि लागत भी नहीं निकल पा रही है। वजह भाव की कमी की वजह से, और दूसरी फसल बोना है, इसके लिए उसको काटना और फेंकना पड़ रहा है। कितने एकड़ में लगी फसल? मेरे तो 10 एकड़ में फसल लगी हुई है। लगभग कितना? 20,000 खोड़ लगा हुआ है 3 जगहों पे, और तीनों जगहों पे ऐसी हाल है, काट के फेंकना पड़ रहा है। कोई काटने के लिए तैयार नहीं, पक रहे, या फिर जंगली सुअर आके उनको नोचते हैं तो दूसरी फसल बोन का नुकसान होता है, इसलिए उसको काट के फेंकना पड़ रहा कितना नुकसान हुआ आपको? है। नुकसान तो बहुत है, 20-25 लाख के आसपास। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि बीमा पद्धति लागू हो जाए, और यहाँ से 15 किलोमीटर महाराष्ट्र में भी बीमे की राशि डल रही है। हर किसान को 1 हेक्टेयर पे 2.5-3 लाख रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पे भी बीमा पद्धति चालू हो जाए तो कोई किसान को सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं गिरेगी, कुछ जरूरत नहीं, किसान स्वावलंबी बन जाएगा, उस पर नुकसान भी नहीं होगा। नुकसान होता है तो उसको बीमा कंपनी मुआवजा दे देगी। केले कोई लेने वाला तैयार नहीं। मार्केट में 50 रुपए 40 रुपए डजन केला बिक रहा है, और यहाँ 200 रुपए कुंटल में काटने को तैयार नहीं कोई। इसलिए फिर ये दूसरी फसल बोने के लिए काट काट के फेंक दे इनको। कितने एकड़ में लगी फसल आपने खुद काट के फेंकी है? ये 3 एकड़ में थी यहाँ की। ये विरोध है या मजबूरी? दोनों है, विरोध भी है और मजबूरी भी है। शासन प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आपकी सुध लेने पहुंचा? कुछ नहीं। शासन प्रशासन के करने से समय नहीं है कि किसानों के खेत पे जाके और उनकी बदहाली का वो कुछ मुआयना करे। उनको उधर ही फुर्सत नहीं मिलती, लंबी लंबी बातें करते हैं और जमीन पे कुछ नहीं है। क्या मांग है अब आपकी? मांग तो है कि बीमा पद्धति लागू की जाए, जो महाराष्ट्र में है वो इधर भी लागू हो, क्योंकि प्राकृतिक आपदा भी आती है, ये ऐसा समय भी आता है। मतलब हर तरफ से कोई ना कोई मौसम में मार है ही किसान को। यहाँ पर 350 से लेकर 500 के आसपास, 500, 550, 600 के आसपास में रेट चल रहा है। बस यही रेट है वर्तमान में। सर रोजाना मंडी में कितनी गाड़ियाँ कट रही? रोजाना मंडी में 20 से 25 गाड़ियाँ कट रही है, क्योंकि अभी ज़्यादा ठंड का मौसम आ चुका है। इस मौसम में थोड़ा उठाव कम ही होता है। किसानों की फसल भी थोड़ी कम हुई है, मात्रा भी कम आ रही है। गाड़ी लगभग 40 गाड़ी लग रही है, 25 गाड़ी तो बिकी रही है। सर भाव में जो जिस तरह से कमतरता आई है, क्या कुछ कारण है इसके? भाव में कमी आने का मेन विषय ये है कि हमारे यहाँ का जो केला है अभी उत्तर भारत जाता है। उत्तर भारत में अभी ठंड बढ़ने के कारण वहाँ से डिमांड कम हुई है। दूसरा विषय ये भी है कि अभी लगभग सभी प्रदेशों में केला लगना चालू हो गया है। केला जो है पहले सिर्फ प्रांत में लगता था, इसलिए भाव थोड़ा तेज होता था, पर अब केला जो है पूरे सभी प्रांतों में लग रहा है, इसलिए भाव। बड़वानी जिले में ठंड अब अपने तीखे रूप में दिखाई देने लगी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार को भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की कमी देखी गई, जिससे रातें और अधिक सर्द हो गई हैं। दिन में भी सिरहन महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा बढ़ सकती है। सर्द मौसम जहां एक ओर राहत और ताजगी लेकर आता है, वहीं यह दिल और दिमाग के लिए खतरा भी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है। बीते वर्षों के रिकॉर्ड भी इसकी पुष्टि करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि तापमान कम होते ही शरीर में खून गाढ़ा होने लगता है, नसें सिकुड़ने लगती हैं। इससे रक्त संचार पर दबाव पड़ता है और दिल को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिल पाता। यह स्थिति हृदय रोगियों, हाई बीपी के मरीजों और बुजुर्गों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती है। एमडी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर मदन सिंह सोलंकी के अनुसार ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल तेजी से प्रभावित होता है, इसलिए मरीजों को समय समय पर जांच करानी चाहिए और अपनी दिनचर्या को नियमित रखना चाहिए। जैसे ही सर्दी का मौसम चालू होता है तो उस समय क्या होता है कि जो हमारे शरीर की जो धमनियां हैं, जो नसें हैं, उसमें क्या होता है कि संकुचन आता है और खून का गाढ़ापन आता है, जिसकी वजह से नसें ब्लॉक होती है और ब्लॉक होने की वजह से हार्ट अटैक होता है और उसके कारण हृदय की जो गति है रुक सी जाती है और उसके कई दुष्परिणाम आते हैं।
तो इस कंडीशन में हम उस चीज़ को सीरियसली लें और उससे बचाव करें। तो सीरियसली ये लें कि सीने में अगर दर्द हो रहा है तो उसका ईसीजी वगैरह जांच करवा के देख लें, ताकि कई लोग ऐसा रहता है कि हाँ, मतलब नॉर्मल एसिडिटी का दर्द समझ के उसको लापरवाही नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण उसको हार्ट अटैक के कारण उसको मौत भी हो सकती है। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करें और उसका सीरियसली लें और उसका इलाज करवाएं। तो ठंड के दिनों में ये चीज़ें कॉमन होती है, क्योंकि खून का गाढ़ापन ज़्यादा होता है, गाढ़ापन जल्दी हो जाता है और नसें संकुचित हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक होता है। उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र में बरम बाबा के समीप आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार घटना सुबह लगभग 5:30 बजे तूफान सवारी वाहन और एक ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर से तूफान वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन में सवार लोग घायल होकर फंसे रह गए। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग पहुंचे और तत्काल पुलिस व एम्बुलेंस को खबर दी। 108 सेवा के जिला प्रबंधक सत्येंद्र कुमार वर्मा ने 3 एम्बुलेंस मौके पर भेजे। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल उमरिया लाया गया। हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि एक व्यक्ति की हालत बेहद गंभीर है, जिसे डॉक्टरों की विशेष टीम ने निगरानी में रखा है। बाकी घायलों का उपचार जारी है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर सुबह के समय भारी वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है, जबकि गति नियंत्रक संकेत और रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है आमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। मऊगंज जिले के हनुमाना तहसील क्षेत्र में खसरा प्रविष्टियों में अवैध परिवर्तन के गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीएम के पत्र के निर्देश पर हनुमाना थाना पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। आरोपियों में पटवारी और कंप्यूटर ऑपरेटर भी शामिल है। मऊगंज के एसडीएम एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि एसडीएम कार्यालय द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि ग्राम कोल्हा पटवारी हल्का धौसड़ की भूमि के कंप्यूटरीकृत खसरे में अनाधिकृत रूप से प्रविष्टियों में परिवर्तन किए गए। यह मामला हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश के बाद संज्ञान में आया था। संबंधित व्यक्तियों पर विभागीय जांच और दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। जांच में पाया गया कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी, छल, बेईमानी और कूट रचना कर राजस्व अभिलेखों में बदलाव किया गया है। फिलहाल मामला अब पुलिस जांच में है और जल्द ही आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये हनुमाना क्षेत्र अंतर्गत जो कोल्हा गांव है, वहाँ के जमीन संबंधी कुछ धोखाधड़ी, बेईमानी, कूट रचना, इस तरह का प्रकरण आया था, जिसमें जो वहाँ के नायब तहसीलदार है बुद्धसेन मांझी जी, उनके द्वारा एक FIR कराई गई है। तो जो सुसंगत धाराएं हैं 420, 423, 467, 468 IPC के तहत हमने अपराध रजिस्ट्री कर लिया है। इसमें 7 नामजद आरोपी हैं। उसमें कुछ पटवारी हैं, जिसमें पटवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, वहाँ के क्लरिकल स्टाफ और 3-4 लोग इसमें पब्लिक के हैं। इस तरह कुल 7 नामजद आरोपी बनाए गए।
रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र में 14 वर्षों से जमीन मामले का निराकरण न हो पाने से परेशान एक महिला ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते महिला ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। दरअसल यह घटना चुरहटा थाना क्षेत्र के जोन्ही गांव की है, जहां सरकारी सिस्टम से परेशान महिला उमा त्रिपाठी ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि उसकी जमीन में रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया, जिसके लिए वर्ष 2011 से परिवार भटक रहा था। वर्ष 2011 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। हाल ही में उनकी जमीन पर रिश्तेदारों द्वारा शौचालय बनाया जा रहा था, जिससे दुखी होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। बीती शाम हुई घटना के बाद पुलिस को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची सीएसपी और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों से न्याय का वादा किया। इसके बाद शव को संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। वहीं इस मामले को लेकर तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला का कहना है कि पूर्व में जांच हुई थी, लेकिन उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। मामला ये कल शाम का है। मेरी माता जी अंदर से दरवाजा बंद करके मतलब आत्महत्या कर ली आग लगा के, पर इसका कारण ये नहीं है कि आत्महत्या कर ली, उसका बहुत बड़ा कारण है। आज मेरा विवाद चल रहा था, 7-8 दिन से मैं आवेदन दे रहा था, कोई सुनने को कहीं तैयार नहीं था। नवास्ता चौकी को भी आवेदन दिया गया, सीएम हेल्पलाइन में किया गया, माननीय कलेक्टर महोदय को दिया गया, माननीय तहसीलदार महोदय को दिया गया, तो उन्होंने आवेदन लिया, बट उसमें कोई जांच नहीं हुई कहीं से अभी। फिर इसके बाद हमने यहाँ से जांच नहीं हुई तो ग्रेवियंस डाला पीएमओ इंडिया की वेबसाइट में, फिर राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट में ग्रेवियंस डाला, हर जगह ग्रेवियंस डाला, अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। मामला क्या था? मामला पूरा बताइए। मामला हमारे जमीन में पूर्व में 2011 में बेदखली का आदेश था, लोगों ने घर बना लिया था शासकीय रास्ते पे और हमारे जमीन से रोड जाता था। फिर क्या हुआ, उसमें आगे हुआ और अब क्या कर रहे हैं, फिर हमारे पिताजी मतलब रुक गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, कमर फ्रैक्चर हो गई तो रुक गए इसका। जोनी ग्राम में एक बड़ी दुखद घटना की जानकारी मिली रात में कि एक महिला है और ऐसा अभी तक जांच जारी है। पीएम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि वो आत्महत्या है या फिर हत्या है। और जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, राजस्व अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और प्राथमिक छानबीन की गई और उनका कोई एक विवाद, जमीन संबंधी विवाद उनका कहना है कि चल रहा था। उनकी 2 समस्याएं थी। एक उनका ये कहना था कि उनकी जमीन पर पंचायत या पीडब्ल्यूडी ने कोई रास्ता बना दिया था। उनका कहना है कि रास्ते की भूमि कहीं और है और रास्ता उनकी भूमि पर बना दिया गया है। इसके संबंध में संबंधित से जानकारी ली गई कि क्या इस प्रकार की जांच हुई है, तो उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में कोई जांच हुई थी, परंतु उस संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो आरआई पटवारी मौके पर जाकर जांच करेंगे। रास्ता यदि किसी एजेंसी ने, पीडब्ल्यूडी या पंचायत ने बनाया तो किसकी जमीन पर बनाया है। उनका दूसरा बिंदु, उनका कहना था कि उनके कोई पड़ोसी हैं, वो उनकी जमीन पर शौचालय बना रहे हैं। जो जन सुनवाई में उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि वह जो शौचालय बन रहा था वो इनकी जमीन से काफी दूर बन रहा था। खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर के विश्व प्रसिद्ध अहिल्या घाट पर 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, विधायक राजकुमार मेव ने कलेक्टर भव्या मित्तल, प्रदेश संस्कृति और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में इसका शुभारंभ किया। 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव के पहले दिन पर्यटन विभाग द्वारा 6 करोड़ रुपए से अधिक की राशि तैयार लाइट एंड साउंड शो सिस्टम की बड़ी सौगात मिली। इसके जरिए देश प्रदेश से आने वाले पर्यटकों को महेश्वर की ऐतिहासिक धरोहर और लोक माता देवी अहिल्याबाई के योगदान की झलक दिखाई जाएगी। निमाड़ उत्सव में भारी भीड़ उमड़ रही है। पहले दिन प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लख्या के भजनों ने समा बांधा। निमाड़ उत्सव का आज भव्य प्रारंभ हुआ और उसके ही साथ हमने लाइट एंड साउंड, जो महेश्वर के निवासियों की बहुत वर्षों पुरानी मांग थी, उस मांग को मुख्यमंत्री जी ने माना और लाइट एंड साउंड 6 करोड़ की लागत का हमें दिया। उसके लिए
मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज जो हमारा त्रिदिवसीय निमाड़ उत्सव है उसका पहला दिवस है और पहले दिवस में हमने शुरुआत जो है हमारी लाइट एंड साउंड शो की, जो कई दिनों से कई महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी और कई बार इसमें कुछ बदलाव भी हुए, कई बार हमने इसका ट्रायल किया और अब फाइनली आज जो है हमने उससे इसकी शुरुआत की है और उसका इनॉग्रेशन माननीय सांसद जी विधायक जी के हाथों यहाँ पर हुआ है। आज बहुत अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है। महेश्वर के सभी नगरवासियों के लिए भी एक बहुत ये महत्वपूर्ण दिवस है और आने वाले सभी टूरिस्ट के लिए, क्योंकि आज से अब प्रति सायंकाल में ये लाइट एंड साउंड शो जो भी टूरिस्ट यहाँ आएंगे उसको देख सकते हैं। बुरहानपुर के उपनगर लालबाग क्षेत्र के चिंचाला वार्ड में आज एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ। वार्ड में निर्माणाधीन मकानों के ऊपर से गुजरे पुराने बिजली के तार स्थानीय निवासियों के लिए लगातार परेशानी का कारण बन रहे थे। इस समस्या को स्थानीय लोगों ने नगर निगम अध्यक्ष अनीता यादव और पूर्व पार्षद अमर यादव के समक्ष रखा। निगम अध्यक्ष और पूर्व पार्षद ने तुरंत बिजली विभाग और प्रशासन से पुराने तार हटाने की मांग की। उनकी इस मांग को बिजली विभाग और प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए मौके का निरीक्षण किया और पुराने बिजली के तारों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब बिजली विभाग ने जोखिम भरे खुले तारों को हटाकर सुरक्षित तरीके से नई केबल लाइन डाल दी है। इससे न केवल मकानों का निर्माण कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा, बल्कि क्षेत्रवासियों को भी राहत मिली है। वार्ड में जो पुराने तार एल्यूमिनियम के थे उसको काट करके मुन्ना पार्षद राम मंदिर चिंचाला लालबाग वार्ड क्रमांक 48 के जो नगर निगम अध्यक्ष है उन्होंने ये सब तार काट के नए केबल डलवाया। हाँ। और जो जनहानि होती थी उससे अब सभी को सुविधा हो गई। इसके लिए हमारे वार्ड अध्यक्ष अपने नगर निगम के अध्यक्ष श्री मुन्ना यादव, उनके लिए सभी चिंचाले वासियों की हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ है। राम मंदिर चिंचाला में ये केबल का हमारे पहले लाइन का खतरा था, जो वायर डले थे वो अभी हटा, जो खंभों पे तार डले थे उसके आगे केबल डलवा रहे डले थे, उसमें केबल डाल दिए और उससे हमारी सुरक्षा हो गई, सभी की सुरक्षा हो गई और हम अच्छा हो गया सबके लिए भी। और हमारे पार्षद भैया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस दुर्घटना से हमारे लोगों की बचाव हो गई। आज हमारे वार्ड में 4 दिन से जो पूरा वार्ड में तार थे, जिस तार से दुर्घटनाएं होती थी, बहुत लंबे समय से मैं मांग भी कर रहा था शासन से भी, और शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत RR योजना है, जिसके अंतर्गत हमारे पूरे वार्ड में तार मुक्त वार्ड हो गया है। अब पूरे वार्ड में केबल से ही लाइन सप्लाई होगी, जिससे दुर्घटनाएं मकान बनाने वाले मिस्त्री या किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती थी, उससे आज हमारा वार्ड बचेगा। और शासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशासन को भी धन्यवाद और जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद कि जिन्होंने सहयोग कहीं ना कहीं सहयोग किया और हमारे वार्ड में आज पूरा केबल डाल के नई लाइन डल जा रही है। जो शासन के माध्यम से हमारे वार्ड में बहुत दिन से मांग चल रही थी, जो एल्यूमिनियम के तार थे उसको बदलने के लिए वो जाकर वो एल्यूमिनियम के तार बदले गए और नई केबल डले गई, क्योंकि जो भी मकान बनाता था तो पहले समस्या यही आती थी कि ये तार सामने आते थे एल्यूमिनियम के, उसको लेकर अब पूरे की समस्या भी दूर हो गई। और MP का भी बहुत बहुत धन्यवाद और शासन प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वार्ड में उन्होंने हमारे बोलने पे ध्यान दिया और वार्ड का काम भी पूर्ण हो चुका है। नदी मत्स्य समृद्धि योजना के तहत सिवनी जिले की बैनगंगा, सागर नदी, हिर्री नदी और अन्य स्थानों में लाखों मछली के बच्चे छोड़े गए, जिससे मछुआरा समाज को नए रोजगार की उम्मीद बढ़ गई है। इस कार्यक्रम में पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष दामोदर प्रसाद शुक्ला, मत्स्य निरीक्षक भोपाल कमलकांत गुप्ता, पत्रकार संघ अध्यक्ष रफीक खान, अधिवक्ता पवन यादव, पूर्व सरपंच अरुण चौरसिया, मांझी ढीमर समाज अध्यक्ष संजय सिंगरहा, पत्रकार आकाश नामदेव उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत मछली पालकों को तकनीकी सहायता और आर्थिक समर्थन दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना, मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और मछली उत्पाद
की गुणवत्ता को में सुधार करना है। नदी मत्स्य समृद्धि योजना से मछुआरा समाज को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। नदियों की जैव विविधता में वृद्धि होगी, मछली उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार होगा। आज हमारे यहाँ शासन द्वारा नदी संपदा योजना अंतर्गत 5,05,000 अम्ल की संचय नदी नालों के लिए किया गया। हमने शासन द्वारा हमारे जनपद से मांग किया था, जिससे हमारे वंशानुगत मछुआरों की रोजी रोटी और पर्याप्त रोजगार मिल सके। शासन को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए हमें 5 लाख से ज़्यादा अम्ल की संचय नदियों में दे दिया। और आज हमारे यहाँ सागर नदी, गंगा नदी, निकली नदी तथा भावर नदी में मछली बीज संचयन किया गया। तो सिवनी जिले में नदी मत्स्य समृद्धि योजना अंतर्गत मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन विभिन्न नदियों में किया जा रहा है। इसके तहत आज यहाँ सागर नदी में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन मत्स्य बीज प्रक्षेत्र नांदी से ला करके वाहनों में मत्स्य बीज को पैक किया और पॉलीथीन में पैक किया गया। और पॉलीथीन में पैक करने के बाद लगभग 50,000 से 60,000 जो मत्स्य अंगुलिकाएँ हैं वो इस सागर नदी में रिलीज़ की गई हैं, जिससे कि इस नदी में मत्स्य समृद्धि दिनों दिन बढ़ती रहे और यहाँ के लोकल जो मछुआरे भाई हैं उनको मत्स्य उत्पादन और मत्स्य उनका बढ़ सके, उनकी प्रतिदिन की जो रोजी रोटी है उसमें वृद्धि हो सके, उनका जीवन स्तर सुधर सके। इस योजना का क्रियान्वयन शासन के द्वारा विभाग की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।